कितने घंटे हो गए सारे? पानी दे दो। गाइस वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब अभी ये समझ लो शाम ही हो गई है। और क्योंकि गाइस मतलब आज मन ही नहीं कर रहा था, नींद आ रही थी। भूख लगा रहा है, कान्हा जी को लगाई दो। तो गाइस अभी यहाँ पर कन्नू लगा रहा है कान्हा जी को भोग। देखो गाइस, कन्नू लगा रहे कान्हा जी को भोग और कान्हा जी खा रहे हैं मैगी। तो गाइस अभी पूजा का टाइम हो चुका है, तो चलिए अब हम इनको मंदिर में लेके जाएंगे और जोत बत्ती करेंगे। हाँ, तो देखो आज कन्नू ने हैवी ड्रेस डाली है और केशव जी ने हल्की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कन्नू खाने लग रहा है मैगी, और ये नालायक बच्चा आज भी ट्यूशन नहीं गया है। नीचे क्यों मुंडी कर ली है? आंखें मिलाने लायक है तू किसी से? नालायक गधा। और गाइस मम्मी अभी बैठी हुई हैं बाहर, तो चलते हैं। अब हम जोत बत्ती कर लेते हैं। तो गाइस हम जैसी पूजा करते हैं ना, जोत बत्ती जलाते हैं, तभी ये आ जाती है दूध या बिस्कुट लेने के लिए। तभी आएगी जब भी हम सुबह पूजा करें चाहे शाम करें, जब भी किसी भी टाइम करें। इसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है। चलो भाई जोत जल गई और आ जाती है, फिर बिस्कुट और दूध पी के ही जाती है। जब भी आती है पूजा के टाइम ही आती है ये। और सुबह तो पापा शंख बजाते हैं ना, सीधी आ जाएगी। और शाम को मैं तो शंख नहीं बजाती, लेकिन हम दिया रख देते तुलसी के पास, तभी आ जाते हैं कि हाँ भाई चलो दूध मिलेगा और बिस्कुट मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, पहले मंदिर में हम आरती पूजा करके घंटी वगैरह बजा के फिर मैन चौखट पर बजाते हैं, और मैन चौखट से फिर हम बजाते हैं किचन में। मैन चौखट पर बजानी चाहिए गाइज। कहते हैं देवी देवता जो है मैन चौखट पर ही होते हैं। चौखट पर बजाने के बाद फिर हम जाते हैं किचन में। किचन में बजाते हैं, रसोई में जो कलश रखे होते हैं उनको वहाँ पर बजाते हैं, आरती करते हैं। और फिर अपने आरती की थाली पूरे घर में घुमाते हैं। तो गाइज़ देखिए, अभी हम कलश के आगे जो है दिया जला रहे हैं। ये दिया जलाया जाता है देवी देवताओं का नाम का। तो क्या कहा जाता है गाइज़, पहले के ज़माने में तो लोग ना कुएं के वहाँ पर या कुआं नदी वहाँ पर दिया जलाया करते थे देवी देवताओं का। लेकिन अभी तो कुआं वगैरह होता नहीं है, तो कलश जो होता है ना घर का मटका, तो उसके आगे दिया जलाया जाता है अपने देवी देवताओं के नाम का। तो पापा जलवाते हैं। पापा ने ही बताया था किस लिए जलाते हैं, हमें भी नहीं पता था, तो पापा ने बताया था इसलिए जलता है। तो फिर हम यहाँ पर दिए पर रखते हैं, तो आप भी जला सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पर फाइनली हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है, और अब हम करेंगे अपनी खाने की तैयारी। तो आज खाने में क्या बनेगा देखते हैं। मम्मी की ना फिर से तबीयत ख़राब हो गई है, और समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर तो यही कहते हैं
कि घाव सूख रहा है, अभी कोई दवाई वगैरह नहीं चलेगी, नहीं आपको कहीं चेक करवाना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, 1.5 महीने बाद दोबारा चेक करेंगे वो। और मम्मी दिन रात मतलब दर्द में ही तड़पती रहती हैं, उनके पेट में इतना दर्द रहता है, मम्मी कहती पूरी बॉडी में मेरे पेन रहता है। तो समझ नहीं आ रहा डॉक्टर को, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, घर में मम्मी की कंडीशन ऐसी है। और इस चीज़ के चक्कर में ना गाइस बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं ब्लॉगिंग कर लूँ या कुछ और अदर काम भी कर लूँ। तो इस मारे ना बड़ा ही मूड अपसेट सा रहता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो भाई अब समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, भगवान ही जाने कि क्या हो गया, एकदम से कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारे घर में ऐसा था ही नहीं, मतलब इतने अच्छे से हम रहते थे और एकदम से ही पता नहीं क्या हो गया कि कुछ होता है जब मतलब मम्मी के 2 दिन ठीक रहती हैं, दो दिन ठीक रहती है, हफ्ते भर फिर वैसी कंडीशन हो जाती है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा गाइस, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, दिमाग खराब हो रखा है। और घर में ना एक बंदा बीमार पड़ता है ना तो फिर सबका मूड जो है खराब रहता है, सबका दिमाग खराब रहता है, चाहे वो कोई भी हो। अभी चीकू की तबीयत खराब हो गई थी, जब भी पूरा दिन दिमाग खराब रहा था, और मम्मी की हो जाती है तब भी ऐसे ही रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जी है बस। अभी इन्हीं का ही सहारा है, यही संभालेंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी की कंडीशन कैसी है। मम्मी, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? इधर हो रहा है? रो मत, चुप हो जाओ। रो मत, खड़े हो, इधर आओ मेरे पास आओ। दवाई नहीं रखी है? कितने घंटे हो गए खाए हुए? पानी दे दो। दिखाने लेके चले हैं? पिलो भी हो रहा है, घबराहट हो रही है? हैं? क्या हुआ मम्मी, घबराहट हो रही है? हैं? पापा को एक मिनट। तो गाइज अब देख लो, कन्नू जो है ऐसे देख के ना वो रोसा पड़ता है, तो मम्मी उसको बिठा के गले लगा रही है। तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब ऐसे देख के देखा भी नहीं जाता, और डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं। घर में ऐसे तड़पता हुआ भी नहीं देख सकते, अब क्या करें, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले पापा को फ़ोन किया है, पापा अभी आ रहे हैं। तो मम्मी की कंडीशन कुछ ऐसी है गाइज, तो इससे ज़्यादा तो व्लॉगिंग मैं कर ही नहीं पाऊँगी, बिल्कुल भी मन नहीं है। पता नहीं, मैंने ज़बरदस्ती उठा लिया था और फिर भी मम्मी की तबीयत शाम तक और भी ख़राब हो गई, मतलब तो थोड़ी बहुत ठीक थी, बैठ उठ रही थी, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन मम्मी की तबीयत फिर से इतनी ख़राब हो गई है कि अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, और इस ब्लॉग को मैं यही समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो अभी यही प्रेयर है कि भाई जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए, और इससे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जख्म पूरा सूखा नहीं है, थोड़ा सा सूखा है, और उसी से कह रहे डॉक्टर कि उसी से ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो ये ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा मम्मी के, तो अब क्या कर सकते हैं। तो गाइज अभी मैं खाना वाना बनाऊंगी, पापा आते ही होंगे, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय। अच्छा तो खैर क्या ही लगा होगा, जो भी है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं कान्हा जी के भोग के लिए बना रही हूँ रोटी। तो मैं छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि कान्हा जी के बर्तन अलग हैं, तो उनके बर्तन के हिसाब से छोटी छोटी रोटियाँ बनाती हूँ। और यहाँ पर कान्हा जी के लिए भोग के लिए खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि खाना हो गया लेट कान्हा जी का। तो अभी ये देखो थाली उनकी लगा ही रही हूँ, और थाली लग चुकी है। हाँ जो बनाए हैं दाल चावल रोटी और आलू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी तो कुछ थी नहीं, आलू पड़े थे, तो मैंने कहा चलो आलू ही बना लेती हूँ। और मैंने दाल बना ली थी, दाल
दाल भी रखी हुई थी, तो मैंने सिंपल सी दाल बना ली क्योंकि खाया नहीं जाता ना, तो मम्मी से सादा सा खाना बनाते हैं। तो ये सादा सा खाना हमारा सात्विक भोजन रेडी हो चुका है। क्योंकि गाइज़ आपको तो पता ही है, हम खाने में प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते, उन्हें सादा सा भोग लगाते हैं। तो कान्हा जी का हमारा ये खाना जो है वो बन चुका है, एकदम सादा है, इसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं हुआ है। प्याज लहसुन कान्हा जी को बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। कहते हैं प्याज जो लहसुन है वो एक राक्षस जो होते हैं उनकी उत्पत्ति से हुआ है, इसलिए कान्हा जी उसको भोग नहीं लगाते। तो गाइज अभी आ चुके हैं पापा, और पापा मम्मी को लेके गए हैं इसी में ऊपर बिठाने के लिए। और चुनमुन को हो गया आई फ्लू गाइज, क्योंकि स्कूल में बच्चे आ रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, और उससे उसको भी हो गया, स्कूल से ही हो गया है। तो गाइज अगर किसी के घर में आई आई फ्लू हो रखा है ना, तो उसको बिल्कुल मत भेजो, उससे दूसरे बच्चों को भी परेशानी होती है। अब इसको भी हो गया, और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे ऑलरेडी है। तो पापा उसको दवाई दिलवाने गए और साथ में चश्मा दिलवाने गया। और मम्मी की तबीयत तो ऐसी है गाइज। तो अभी मैंने बनाया है दाल चावल और आलू की सब्ज़ी, और रोटी अभी बनाने जा रही हूँ। सो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कितनी बार कर दिया? तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बाय। 2 बार।